हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर पिता के धन्यवादी हैं। हर दिन की तरह हम वचन के द्वारा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने और अपने राजा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम बदलते जाएं। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे। कल मैं एक ब्रदर की टेस्टिमनी सुन रही थी और उस टेस्टिमनी के द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने वचन के द्वारा यही कहा कि अगर हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी सोच हमें धोखा देती है, उसमें ईवल है, हर सोचे हमारी, तो हम क्यों अपनी सोचों पर हम जो है भरोसा लाएं। और खुदा का वचन अगर सत्य है तो हमेशा हमें अपनी सोचों को परमेश्वर के वचन के साथ टेस्ट करना है। और अगर वो परमेश्वर के जो वचन जो कहता है उसके साथ वो मेल नहीं खाता तो हमें अपनी सोचों को रोकना है। और खुदा का वचन भी हमें यही कहता है कि हमारे लड़ाई के हथियार आत्मिक हैं और हम अपनी हर एक सोचों को बंदी बनाते हैं। हर अपने जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, गढ़ हैं, उनको हम डिमोलिश करते हैं, उनको हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं, बंदी बनाकर देते हैं कि हम आज्ञाकारिता में आ जाए। तो कितना जरूरी है कि हम खुदा के वचन को पढ़े जिसके द्वारा हम उनकी सिद्ध और भली इच्छा को हम जाने। तो आइए आज हम वचन में जाएंगे और आज हम सेकंड सैमुअल उसके 9 चैप्टर को पढ़ेंगे। हम देखते हैं राजा जो दाऊद है वो राजा बनने के बाद उन्होंने बहुत सी विक्ट्री हासिल की। और जब हम इस चैप्टर में आते हैं तो यहाँ पर वो अपने लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं। हम पिछले चैप्टर्स में देखते हैं योनाथन और दाऊद का बहुत प्रेम था, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। और योनाथन के बारे में लिखा हुआ है किस तरह से वो जो है दाऊद को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था, अपने प्राणों से बढ़कर। तो उनका प्रेम जो था दाऊद का और जोनाथन का वो बहुत ही अच्छा, एक अच्छी दोस्ती दिखाई गई है जहां पर वफादारी है, बलिदान है, सच्चा प्यार है और कोई जलन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। हम देखते हैं किस तरह से जब योनाथन को ये पता चलता है कि उसका जो पिता है वो जेलसी के कारण दाऊद को मारना चाहता है, तो उसने अपने पिता के भी अगेंस्ट होकर दाऊद को कितनी बार अपने पिता के हाथ से बचाया, उसके भागने में उसकी सहायता की। और हम देखते हैं किस तरह से उसने दाऊद को कहा कि तू मेरे पिता से भी मत डर, और उसे परमेश्वर में दृढ़ किया कि परमेश्वर ने तेरे को चुना है और तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा। तो वो कितना सेल्फलेस उसका प्रेम था, वो कि उसको बिल्कुल नहीं था। अगर हम संसारिक तौर से देखें तो अगर शाऊल राजा था तो शाऊल के बाद योनाथन ही उसकी गद्दी को लेता, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी जलन नहीं थी जैसे उसके पिता के अंदर थी कि वो राजा दाऊद को मार देना चाहता था, वो बहुत ही जलता था। लेकिन योनाथन में बिल्कुल भी जलन नहीं था और उसने हमेशा दाऊद की मदद की, दाऊद को बचाया, उसको प्रोटेक्ट किया, उसको दृढ़ किया और उसको निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के उसने उसको प्रेम किया। तो कैसा प्रेम था। हम जब योनाथन का प्यार देखते हैं तो वो चाहे इंसान होते हुए उसका प्रेम था, लेकिन हमें परमेश्वर का प्रेम याद आता है कि कैसे परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो हम गुनाह में थे, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन हमको ऐसा प्रेम किया कि स्वर्ग की महिमा को छोड़कर, सारा कुछ अपना छोड़कर हमारे लिए इंसान बनकर आए, इतने दुख सहे और क्रूस पर मृत्यु ले ली और अपनी जो धार्मिकता है वो हम पर डाल दी और हमारे पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया। तो जब मैं ये चैप्टर को पढ़ रही थी और मैं योनाथन के प्रेम के बारे में सोच रही थी, तो इंसान होते हुए भी उसका जो प्रेम दाऊद के लिए था वो कितना सैक्रिफिशियल था कि उसने अपने आप को बिल्कुल नीचे कर दिया, पीछे कर दिया। और खुदा का वचन भी हमें ऐसा ही कहता है कि हम परमेश्वर सा प्रेम करें और हम एक दूसरे को अपने से बढ़ चढ़कर दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में सोचे। तो
योनाथन का इतना जो बलिदान था, उसके कारण यहाँ पर दाऊद भी है, वो कहता है कि शाऊल के घराने में से अगर कोई बचा है जिसको मैं योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि दाऊद भी योनाथन के प्रति अपनी फेथफुलनेस दिखाता है। और यहाँ पे जो प्रीति वर्ड है वो इंग्लिश में काइंडनेस है, और अगर हम हिब्रू का वर्ड देखें तो वो कसेद है, और ये एक फेवर है, और लविंग काइंडनेस है, जो प्रेम के कारण जब दया दिखाते हैं। और उसके बाद जब उनको पता चलता है कि शाऊल के घराने का सीबा नाम का एक कर्मचारी है, तो उसको राजा के पास पेश किया गया। और राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? तो ये दूसरी बार वो कह रहे हैं कि क्या मैं परमेश्वर सी प्रीति उसको दिखाना चाहता हूँ। तो ये परमेश्वर का स्वभाव है, जो काइंडनेस है। हम जब आत्मा का फल भी देखते हैं, तो एक आत्मा का जो फल है, 9 जो फल हम पढ़ते हैं, उसमें से वो काइंडनेस है। और यहाँ पे वो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो स्वभाव है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे, और वो जो परमेश्वर का स्वभाव था वो दाऊद के अंदर था, प्रेम, दया, करुणा। और फिर जब उन्होंने कहा कि योनाथन का एक बेटा है, वे लंगड़ा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके बेटे का नाम मैफीबोशेत है, उनको बुलाया गया। और दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनाथन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तीसरी बार वो इस बारे में बात करता है कि मैं जो है योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे कितना एक अटैचमेंट देखते हैं, इतना प्रेम देखते हैं कि आज योनाथन नहीं है, लेकिन फिर भी दाऊद भूला नहीं है। दाऊद जानता है कि उसने मेरा मेरा कैसा साथ दिया है, और वो मेरा कैसा दोस्त था, और आज वो उसके घराने के साथ वो जो फेवर है वो आगे दे रहा है। और उसके बाद राजा जो है, वो शाऊल के कर्मचारी शीबा को कहता है कि अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मैफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। और देखते हैं कि सीबा के लिखा हुआ है 15 पुत्र और 20 सेवक थे, और वो सारे मैफीबोशेत के लिए वो काम करने लगे। और लिखा है, जो मैफीबोशेत है, वो राजकुमारों की नाई वो दाऊद की मेज पर भोजन किया करते थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रिश्ते कितने अच्छे हैं। योनाथन ने दाऊद के साथ अपना प्रेम दिखाया, वफादारी दिखाई, लॉयल्टी दिखाई। और यहाँ पे देखते हैं, दाऊद ने योनाथन के साथ लॉयल्टी दिखाते हुए उसके बेटे पर जो है इतना उस पर फेवर दिया। और यहाँ पे हम उनके जो सर्वेंट थे, शीबा के बारे में, जो है सीबा, उसके बारे में भी पढ़ते हैं कि वो भी कितना ही वो फेथफुल रहा, वफादार रहा। और उसने भी जो है जैसे जैसे दाऊद ने कहा उसने वैसे किया, और उसने अपने स्वामी के जो बेटे मैफीबोशेत के लिए भी वो वफादार रहा। तो ये कितना जरूरी है कि जहां पर ऐसे रिश्ते होते हैं, वहां पर कितनी हार्मनी होती है, वहां पर कितनी शांति होती है, वहां पर हर कोई एक दूसरे को समझता है, हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है। और इसी रिलेशनशिप में परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम आए, क्योंकि यीशु मसीह का वचन जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह भी कहते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तब तुम मेरे चेले हो। और हम वचन में पढ़ते हैं किस तरह से हमें एक नई आज्ञा जो दी गई वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और परमेश्वर का प्रेम वही है, वो सैक्रिफिशियल लव, जहाँ पे बलिदान है। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, कुर्बान, अपनी जान दे दी। सब कुछ छोड़कर, आसमान को छोड़कर वो जमीन पर आए और हमारी जिंदगी को जी, और हमारे लिए दुख सहे। तो आज भी हम परमेश्वर को के प्रेम को समझे। आज इस स्टोरी के द्वारा हम जाने कि योनाथन और दाऊद का प्रेम भी कैसा था। एक दूसरे के लिए वो सोच रहे थे, एक दूसरे के लिए वो सैक्रिफाइस कर रहे थे।
तो आज का ये वचन है, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।